बैक जी नाज़रीन, अब ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और यकीनन आपको मज़ा आ रहा होगा। सैटरडे का दिन है, सैटरडे संडे लोगों को ऑफ भी होता है। और वैसे तो अब क्या करें कि अब लॉकडाउन है तो एक दो दिन हमें, आपको पता है कि वैसे ही छुट्टियों के मिल जाते हैं और वैसे ही हम लोग घर पे होते हैं। और साथ साथ तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी है कि 6 बजे आप लोग घर में वापस आ जाते हो और अपने घर को, अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हो। बात ये है कि हमने हर चीज़ में से अच्छी चीज़ ज़रूर अपने लिए निकालनी है, बुरी चीज़ नहीं निकालनी। सोचना ये है कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये भी सोचा है कि ये लोग जो हैं ये अपना जो है फैमिली को भी टाइम दें। मैं तो अब अच्छी अच्छी चीज़ें निकालती हूँ, पॉजिटिव चीज़ें सोचनी चाहिए। खैर अभी जो है हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं अपने शो पे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार है मोहम्मद इरफान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जनाब ठीक है, बिल्कुल मैं ठीक ठाक। अच्छा जी, हमारे साथ रहनुमा पीपल्स पार्टी के हैं, मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर ख़ान। आप हमेशा हमारे शो पे अक्सर उनको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं, मैं पहले ही सवाल आपकी तरफ पहले ही सवाल आप दोनों से करती हूँ, आप दोनों जवाब दीजिए इसका। कि सबसे पहली बात ये है कि जब जहाँ कारोबार ना हो, जहाँ महंगाई हो जाए जिस मुल्क पे, जहाँ जॉब ना हो, आपको अगर जॉब पहले थी और अब ये जो हालात चल रहे हैं, दूसरा साल है, आपको पता है कि लॉकडाउन, कोरोना, खैर ये सिर्फ एक पाकिस्तान में नहीं है, इसको हम लोग ना मेरे हाल से इतना फोकस इन चीज़ों को जो हम कर रहे हैं कि यहीं पे हो रहा है सब कुछ, नहीं यहाँ नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में लॉकडाउन भी है, सब चीज़ें बंद भी हैं, सब पूरी दुनिया की मईशत को नुकसान पहुँचा है, पर हम लोग सिर्फ अपना ही बोलते रहते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी गई हैं, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब आए दिन आप देखें कि ये मामलात सामने आ रहे हैं कि यहाँ मोबाइल छिन गया, यहाँ डकैती हो गई, यहाँ पे रास्ते में जाते हुए बीवी बच्चों को जो है वो लूट लिया गया, कोई बंदा आया बाइक पे पिस्टल रख के। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम आपसे बात करते हैं जी। छुड़ाए। अच्छा पहले जी, दोनों एक साथ तो हाँ, नहीं बात मैंने कर इसलिए सकते सवाल है कि क्या सवाल है एक साथ हुआ है तो मैंने कहा चलो पहले अच्छा। ऑफ कोर्स इंडीड आई एग्री कि क्राइम्स बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। और इनफैक्ट 3 दिन पहले मैं खुद विक्टिम बना हूँ इसका। और मुझे अच्छा। बिल्कुल गन पॉइंट पे स्नैचिंग हुई मेरे साथ, मेरा वॉलेट चला गया, पैसे चले गए, फ़ोन नहीं लिया इन लोगों ने, मेहरबानी इनकी। और बाकी ये है कि रिपोर्ट करा ली। अच्छा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, कार्ड्स ये वो, अब NIC कार्ड है, क्रेडिट कार्ड्स हैं या ATM कार्ड्स हैं, वो सारे रीइशू होने पर एक तकलीफ है। लेकिन द रीज़न क्या है, अगर आप लास्ट प्रोग्राम मेरा था, मैंने कहा था देखिए हम जो है ना वी डोंट वाटर द रूट्स, वी वी पेंट द लीव्स ग्रीन। हम पत्तों पे हरा कलर करने के चक्कर में होते हैं, हम वाटर रूट्स को वाटर नहीं कर रहे होते। तो इसी तरह क्राइम की रीज़न जो इस वक्त बेरोज़गारी है, कोविड ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में, लेकिन पूरी दुनिया देखिए, इंग्लैंड है, जर्मनी है, कनाडा है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो वेलफेयर स्टेट है इन रियल मीन्स, वो अपनी जो आवाम है उसको ओन करते हैं, उन्हें बेनिफिट्स दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है, इसके बावजूद कि हम सारे टैक्सेस भी देते हैं। नहीं वो अभी एक जवाब आ जाएगा कि दिया था ना राशन, तो आपको दिया था राशन टेम्परेरीली नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ आपके मैं थोड़ा सा कंप्लीट कंप्लीट कर लूँ ना, तो देखें टैक्सेस भी हम सब दे रहे होते हैं, हर चीज़ पे दे रहे होते हैं, टूथपेस्ट खरीदते हैं, चाय खरीदते हैं, पानी खरीदते हैं, टैक्स तो जा रहा है और बड़ी तादाद में जा रहा है। लेकिन वो जा कहाँ रहा है ये एक अलग सवाल है, ठीक है, वो करप्शन एक अलग पॉइंट, उस पर भी बात करते हैं। तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे यहाँ रोज़ का कमाने वाला आदमी, उसको रोज़ अपने घर राशन ले जाना है, बच्चों को पालना है, कोई रेडी लगाने वाला है, कोई डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है। डाउन साइजिंग इतनी बुरी तरह से हो रही है, डेली हमारे पास कॉल्स आती है, इरफान भाई कोई 18,000 की नौकरी लगवा दें, कोई 15,000 की नौकरी लगवा दें, कोई 16,000 की नौकरी में। के इलेक्ट्रिक एक अलग हमारे ऊपर एक अजाब है अल्लाह का, कि इतनी भारी जो है ना बिल्स लोगों के आ रहे हैं, वो पे नहीं कर पा रहे होते। उसमें फाइनली जब ज़ाहिर है वो इंसान खुद तो अफोर्ड कर सकता है भूखा रहना, जब बच्चा भूखा होगा तो वो कहाँ जाएगा? वो फिर रिजॉर्ट करता है क्राइम की तरफ, और क्राइम बढ़ते हैं। देखिए इस्लाम कितना प्यारा मज़हब है हमारा। इस्लाम कहता है कि पहले चोरी की वजह को ख़त्म करो, उसके बाद चोर के हाथ काटो। ऐसा नहीं है जो पोर्ट्रे किया जाता है कि इस्लाम में चोरी की सज़ा हाथ काटना है। नो, इंडीड ऐसा नहीं है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक वक्त ऐसा आया था कि कहत पड़ गया था, जब आप तो चोरी की वारदातें, डकैती बढ़ गई थी। जब आपके सामने केस पेश किया गया तो आप रो पड़े और कहने लगे, जब खलीफा होने की हैसियत से मैं इनकी बुनियादी ज़रूरत पूरा नहीं कर सकता तो मुझे इनके हाथ काटने का भी कोई हक नहीं है। इसीलिए उस दौरान, उस कहत के दौरान जो हाथ काटने की सज़ा थी चोरी पर, वो सस्पेंड कर दी गई थी कुछ अरसे तक, जब तक कि बहाल ना हो जाल। इसी तरह अब हमारे लोग, हम मार भी रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं। कोई वो हाफ फ्राई फुल फ्राई का चक्कर चला है, यहाँ पे किसी को टांग में गोली मार दी जाती है, मुकाबले में किसी को पूरा मार दिया जाता है। तो सज़ाएँ तो करते हैं कोशिश करने की, लेकिन जब तक जो
रूट कॉज है, उससे खत्म, बेरोजगारी को खत्म नहीं किया जाएगा, क्राइम पे कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत अच्छी बात करी मेरे भाई ने कि क्राइम्स के हवाले से और अपना कोविड, तो क्राइम्स का मसला ये है कि क्राइम्स बढ़ गए हैं। वजह क्या है? वजह कारोबार, लोगों को नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। और आपने खुद ही अपने सवाल के जवाब में ये कह दिया था कि गैर ममालिक में। अच्छा चलें, तो ये कोरोना तो दूसरा साल है ना अभी है, तो इस वजह से क्या क्राइम यहाँ पे अभी हुए? कोरोना के आने से हुए, पहले कितने ज्यादा थे? क्राइम में मैडम बहुत कंट्रोल हो चुका था, ये क्राइम तो अब दोबारा शुरू हुए हैं। इससे पहले पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी तब भी हुआ था, खैर अभी तो सूबाई तो उन्हीं की है, पर उससे पहले जो थी तब भी बहुत ज्यादा क्राइम। लेकिन आपने जब किसी सिस्टम को सही मायनों में नहीं चलाया जाता है तो उसके बाद ये क्राइम बढ़ जाते हैं। जिस तरह से आपने कहा खुद ही कि टैक्सेस के हवाले से टैक्सेस दिए जाते हैं, मतलब आपके कहने का मकसद है कि पीटीआई टैक्स कहाँ जाते हैं? सही नहीं चला रही। टैक्स कहाँ जा रहे हैं? तो टैक्स का मसला यह है कि टैक्स तो सरमायादार ले रहा है, और पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस इस अंदाज में नहीं देते हैं क्योंकि इससे पहले जो हुकूमतें रही हैं वो सरमायादारों से टैक्सेस लेती थी। पीटीआई की हुकूमत में, पीटीआई के आप मेजॉरिटी के अंदर तकरीबन 90% जो लोग हैं वो उन्होंने अपने साथ उन लोगों को शामिल किया हुआ है जो कोई आटे का कारोबार कर रहा है, कोई चीनी का कारोबार कर रहा है, कोई दाल का कारोबार कर रहा है, वगैरह वगैरह। समझ आ गया कि पीटीआई की हुकूमत, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तब तो टैक्स सही जगह पे फिर लगना चाहिए था ना। ये थोड़ी होना चाहिए था कि मैं अगर गाड़ी में जा रही हूँ तो मेरे पीछे 20 गाड़ियां होनी चाहिए, उसमें 50,000 जो है वो गार्ड होने चाहिए। मतलब हमारे टैक्स वहाँ पे क्यों उनकी ये खाली सिंध के अंदर नहीं है कि 20 गार्ड उसके साथ मौजूद हैं। आप पंजाब के अंदर भी देख लें, मैं तो कराची में रहती हूँ, आप बलूचिस्तान में भी देख लें। जब जिस टाइम पे पीटीआई की हुकूमत आई थी इन्होंने कहा था, आप देखें पंजाब में लाहौर में कितनी जो है वो आप देखें, लाहौर जाके तो बंदे का दिल खुश हो जाता है, वहाँ कितना काम हुआ है। यहाँ पे क्या काम हुआ है? अच्छा, गाड़ियों के हवाले से आपने तो, मैं जब आ रहा था रूट पर तो आपने मुझे चेंज करने की कोशिश करी जिस टाइम पे। नहीं आप आ जाए, मैं फिर से मैंने आपको ये बात इसलिए आपकी तरफ फेंकी कि आपने अब इसका भी जवाब मुझे। हाँ मैं दूंगा जवाब, जिसका जवाब कि हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, हम भैंसे उन्होंने बेच दी, उन्होंने गाड़ियाँ बेच दी। जज टाइम के ऊपर गवर्नर सिंध की मिसाल दूंगा मैं कि गवर्नर सिंध जब रूट पर निकल रहे थे, और क्योंकि पहले तो मैं सिंध की बात करूँगा उसके बाद वफाक के ऊपर लाऊंगा, तो आपने ये देखा वायरल भी है, वीडियो वायरल भी है, जब वो सिर्फ एक दोस्त से मिलने बलूचिस्तान गए हैं तो 40 गाड़ियों का काफिला उनके साथ था। इसी तरह से मोहतरम हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि ये मैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए बनी गाला जाऊँगा, जो 55 रुपए किलोमीटर के हिसाब से मेरा डीजल खर्चा होगा। बड़ी हैरान कुन बात थी। और आज उनके साथ आप ये देखिए, खाली कराची में जब वो आते हैं तो रोड बंद हो जाते हैं, सुनसान हो जाते हैं, फिर उसके बाद गाड़ियों कितने बड़े बड़े काफिले, 1 2 3। मेरे हाल से तो शुरू से ही होता है, हर जिसकी भी हुकूमत आई यही चीजें होती तो काफिले की आपने बात की तो मैंने दूसरे सेंस में किया, आप समझे नहीं मेरी बात। मेरे कहने का मकसद ये है कि चले पीटीआई की हुकूमत आप कह रहे हैं ना कि वो सही हमारे टैक्स जा रहे हैं, वो सही हुकूमत उसको वो नहीं काम में ले रही है सारी चीजें। जब पीपल्स पार्टी का भी दौर था, जब जरदारी साहब भी थे, तब भी हमारा यही था, क्राइम इसी तरह हो रहा था। इस तरह से तो नहीं हो रहा था, बिल्कुल जी हो रहा था। हमारे तो 10 बार मेरे मोबाइल छीने, मेरे जानने वालों को 10 बार लूटा गया। आपसे भी इस बारे में मैं जरूर जवाब लूंगी। अब आप अच्छा, तो कराची में उस टाइम पे क्राइम पे काफी कंट्रोल हो चुका था, और आप इस बात को मानेंगी आज जो कराची के अंदर, कराची पुरअमन बना हुआ है, हैदराबाद पुरअमन बना हुआ है, तो ये पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत में ही पुरअमन बना था। ये तो अब क्राइम बढ़ गए, उस टाइम पे तो बड़ा कंट्रोल हो चुका था। तो यहाँ पर कराची में किस कदर दहशतगर्दी थी, नो गो एरियाज थे। ये नो गो एरियाज ख़त्म भी हमारी अस्करी विंग ने, हमारी अक्सर क़यादत ने, मैं तो उनको सलाम हमेशा पेश करता हूँ और अक्सर शो में करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि उन्होंने वाकई में अपनी जानों का नजराना देके कराची को अमन का गहवारा बनाया। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनको हर तरह से। अच्छा, आप तो कह रहे हैं पर पीटीआई का तो अभी तो ये सुनने को मिल रहा है और क्या है, हमारी मईशत तरक्की की तरफ गामजन है और हम तो बड़े खुश हैं। और आप कह रहे हैं कि जो है पीटीआई अच्छा काम नहीं कर रही, और उन लोगों का ये कहना है कि आप लोगों ने एक वो पीडीएम बना के जमाते शामिल करके आप लोगों ने उनकी टांग खींचना शुरू कर दी कि कहीं ये कोई काम कर ना दें और आवाम इनसे खुश हो ना जाए। इस पे आप क्या कहेंगे? आपने भी जवाब देना है। अच्छा, मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ कि जैसे दोनों से हो जाए। अच्छा, मैं शुरू हो जाऊँ। उसी तरह से तरक्की की तरफ गामजन है। जब इन्होंने कहा था कि मैं 30 दिन के अंदर ये काम कर दूंगा, इतने लोगों को नौकरी दे दूंगा, मकाना दे दूंगा, आज 3 साल 12 दिन हो गए हैं। हालांकि उनको ये सोचना चाहिए था, कुछ लोगों ने तो 30 साल में नहीं किया।
30 साल में क्या कुछ नहीं किया, कितने पाकिस्तान, अगर आज पाकिस्तान वो नया पाकिस्तान बना रहे थे, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो कहता हूँ कि नया पाकिस्तान का तस्वर भी गलत है। पाकिस्तान अगर बनाया है तो कायद आज़म का पाकिस्तान हमें चाहिए, जो कायद आज़म ने बनाया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। नया पाकिस्तान का मतलब क्या है वो मुझे बताइए। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह था, ठीक है जी। तो उस टाइम के ऊपर इन्होंने नया पाकिस्तान का मुझे मकसद तो बता दें। मैं नया तो पाकिस्तान का मकसद हो सकता है कि महंगाई कम होगी, सबको इंसाफ मिलेगा, लफ्ज यहाँ पे पाक खत्म करना चाहते हैं ये नहीं, ये लफ्ज पाक खत्म करना है। नया पाकिस्तान, जब हम पाकिस्तान की बुनियाद बात करते हैं और जब लफ्ज पाकिस्तान कहते हैं तो पहले पाकिस्तान का नाम आना चाहिए। नया का लफ्ज अगर पहले आ गया तो हम ये सोच रहे हैं कि हम खुद अपने पाकिस्तान को, हम अपने पाक सरजमीन को जो है वो खुद हटाना चाह रहे हैं नए नाम के ऊपर से। तो अच्छा नहीं, आप बताएं ना मुझे कि आप भी मुझे बताइएगा, आपको नजर आता है लाहौर, आप गए हैं लाहौर, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको नजर आता है कि वहाँ बहुत डिफरेंट है, जमीन आसमान का। आपको लगता है कि यहाँ पे काम हुआ, आपको नजर आता है? नहीं, यहाँ पे काम नहीं हुआ, लेकिन यानी बात यह है कि दो तीन बात, एक तो पीस की बात कर लें कि सस्टेनेबल पीस हमें नहीं मिल सकता उस वक्त तक जब तक हम उसकी वजह को ख़त्म ना करें। ये जो पीस हमें नज़र आया कुछ अर्से के लिए कि आर्टिफिशियल पीस था, जो डंडे के ज़ोर पे, जो ताकत के ज़ोर पे कर दिया गया। अच्छा, जो पीस जो लेकर आए लोग, जो क्रेडिट लेते हैं, जो चाहे कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे हम रेंजर्स को क्रेडिट दें, इदारों को क्रेडिट दें, ये आज क्रेडिट लेते हैं कि हमने पीस, हमारे दौर में अमन हो गया जी, थोड़े अरसे के लिए जो हुआ। लेकिन बात यह है कि क्रेडिट तो लेना सबको आता है, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? जो इससे पहले जो कत्ल गारत हो गई या स्नैचिंग हो गई या लूट मार हो गई, उस वक्त ये इदारे या इस वक्त गवर्नमेंट मौजूद नहीं थी उस वक्त। ये आज क्रेडिट लेने के लिए तो आप मौजूद हैं, डिसक्रेडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ओन करेगा कि ये कत्ल भी हमारी वजह से हुए? देखिए, इदारे इसीलिए होते हैं, इस बात की तनख्वाह दी जाती है कि आप इस पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, नंबर एक। दूसरा, गवर्नेंस का फुकदान तो है हमारे पास। देखें, एक कहावत है इंग्लिश में, किसी राइटर ने लिखा है कि टॉक्सिक लीडर्स क्रिएट टॉक्सिक कल्चर, या इसको आसान करके ऐसे कह लें कि करप्ट लीडर्स क्रिएट करप्ट कल्चर। अच्छा, करप्ट लीडर्स होते हैं ना, वो करप्ट कल्चर को क्रिएट कर देते हैं। अब करप्ट कल्चर जब एक दफ़ा क्रिएट हो जाता है तो वो फिर सस्टेनेबल हो जाता है। उस करप्ट कल्चर के अंदर आप मेरिट का कत्लेआम हो जाता है। अच्छा, जो डिज़र्व करते हैं, जो सलाहियत रखते हैं, जो तालीम रखते हैं, जो रेलेवेंटली क्वालिफाइड, जो सही फील्ड के लिए सही बंदा होता है, वो महरूम हो जाता है। फिर उसको कहीं इंटीरियर से उठा के चीटिंग करके जो पास हुआ, जो कोटे सिस्टम के नाम पे आ गया, माजरत के साथ बात कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल काउंटर कीजिएगा, वो आके एसी लग जाता है, वो आके डीसी लग जाता है, वो आके ब्यूरोक्रेसी का बेड़ा गर्क हो गया, सिस्टम के नाम पे डिस्ट्रिक्ट बिकने लग गए, पैसे जायज़ काम के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं, आपका जायज़ काम नहीं हो सकता। तो जब इस तरह से करप्शन पेनिट्रेट इस तरह से हो गई है कि हर बंदा करप्ट है, हर किसी को मौका चाहिए, जिसका हाथ लग जाए बस वो इस मुल्क की ऐसी की तैसी करे, वो पैसा कमाए और कमा गया तो भाग जाए इस मुल्क से, कोई पूछने वाला नहीं है। या फिर कहीं जाकर प्ली बार्गेन करके पैसे करोड़ या अरबों कमा लिए तो चलो आधे पैसे दे के जान छुड़ा के पाक होके आ जाए। कितने ऐसे अफसरान हैं जो जेलों में, जो नैब ने बंद किया, सज़ा याफ्ता, फिर आकर फिर पोस्टिंग पर लग जाते हैं। हाँ, लग जाते हैं। वो उनको ज़्यादा सूट करते हैं क्योंकि इसको पता है कि कमाने के रास्ते कैसे हैं, पैदागिरी कैसे करनी है। सिग्नल तोड़ दें भाई, हम लोगों को तो वो छोड़ते नहीं है। अच्छा खैर, तो ये देखिए, जब ये माहौल है, देखिए हकीकत पसंदी से काम मिलना चाहिए। बैठी सारी हम सब इसी माहौल में, एक शरीफ आदमी या एक आम आदमी जिसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो, वो बेचारा इज्जत से जाके शनाख्ती कार्ड नहीं बनवा सकता, उसको भी 50 फ़ोन करवाने पड़ते हैं। और जिसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, जिसका थोड़ा टेका टाइट हो, उसके फ़ोन पे काम हो जाते हैं घर बैठे बैठे। तो ये दोहरा मयार है, बहुत ज़्यादा दोहरा मयार है। तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा, दोहरे मयार को, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना पड़ेगा। और इसका हल भी मौजूद है, एक सही आदमी सही जगह बैठ जाए आके, वन राइट मैन एट द राइट प्लेस, इट्स अ सोल्यूशन। बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे महातिर मोहम्मद की मिसाल हमारे पास मौजूद है, और बहुत सारी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मिसालें मौजूद है जिन्होंने एक सही आदमी को सही जगह बिठा दिया, उसे पावर दे दी। मैं नहीं समझता जो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ चल रही है, हमें यहाँ गिना जाता है, तोला नहीं जाता। अब गिनने जाने वाले लोग जो है, जहालत का रेशो ज़्यादा है, और जाहिल जो है वो आलिम पे जो ना फौकियत ले जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि क्वांटिटी उनकी ज़्यादा है। जमहूरियत में गिना जाता है, जब वोट ज़्यादा होगा, चाहे वो पढ़े लिखे आदमी का वोट हो, चाहे जाहिल का वोट हो, वो फिर सिस्टम भी ऐसा है, आपको पता है कि पता नहीं कैसे जीत जाते हैं, जिसको एक्सपेक्टेशन नहीं होती वो जीत जाता है, वो जीत जाता है। अब जैसे पीटीआई की मिसाल ले लें, मिसाल एक सीट लेने वाला एकदम पूरे मुल्क से भरपूर तादाद से गवर्नमेंट बना लेता है, जहाँ से उसके अपने एमपी को नहीं पता था कि यार मैं जीत भी पहुँच, चलो ऐसे ही पार्टिसिपेट कर लिया, शोहरत मिल जाएगी, फेम, एक कैंपेन चल जाएगी, पता लगा 3 दिन बाद उसको पता चल रहा है मैं तो, इलेक्शन के भी 3 दिन बाद पता चल रहा है मैं तो मिनिस्टर बन गया, यानी 3 दिन बाद रिजल्ट आते हैं। NA 249 हुआ,
सबने कहा कि जी मुस्लिम लीग जीतेगी मिफ्ता उधर क्या था, मिफ्ता इस्माइल जीतेंगे, और पीपल्स पार्टी का कुछ था 5वें नंबर पे था ना, और वो पता लगा पीपल्स पार्टी जीत गई। अब इस मुल्क में क्या होता है समझ नहीं आता, कौन जितवा देता है, गिदर सिंगी है ना, कौन सी गिदर सिंगी है या ब्यूरोक्रेसी है या फंड है, कौन सा लग जाता है, यानी देयर आर सो मेनी थिंग्स टू वर्क ऑन। तो बताएं ना। अगर NA-249 अच्छा एक और मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ, फिर साथ साथ आप जवाब दे दीजिएगा। कराची में आप घूमते हैं, लॉकडाउन तो है पर 6 से पहले तो जाते होंगे ना, अपने एरिया में भी जाते होंगे, बाहर भी जाते होंगे कुछ जगहों पे, आपको नजर आता है नशे वाले लोग नजर आते हैं लाइन से बैठे हुए फुटपाथ पे बहुत खुलेआम? ऐसा लगता है नहीं है कि हमारा शहर कराची नजर आता है आपको? आता है, तो हमारे सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी वो इदारों को क्यों नहीं तंबी करती कि इस चीज़ को नोटिस किया जाए? हम अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते, हम खुद बाहर नहीं जा सकते। आप अगर रोड पे जाएं तो आपको लाइन से लड़के, यहाँ तक कि कुछ जगहें ऐसी हैं कि आपको लड़कियां भी नजर आती हैं। अगर आपको नई जगहें पता तो मैं आपको शो के बाद बता दूंगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर सबसे पहले भाई का जवाब दे दूँ। इरफान भाई ने जो कहा NA-249, तो NA-249 की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीट विन करी है, तो इसलिए करी है कि वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब पिछले दौर में जब 5वें नंबर पर आए थे तो उस इलाके के काम करवाए, दौरे हुकूमत में काम कराए। क्योंकि आप लोग तो अक्सर, आप लोगों का भी ये कहना होता है, दीगर लोगों का भी यही कहना होता है कि पीपल्स पार्टी काम नहीं करा रही। ये काम करवाने की बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ पर कैंडिडेट जीता है। अगर काम नहीं कराता तो वो नहीं जीत सकता था। ये तो आपस में ही लड़ गए थे बहुत से लोग। अच्छा, लियारी से अभी कौन है? पीपल्स पार्टी तो नहीं है ना? एक कैंडिडेट नहीं है पीपल्स पार्टी का। ये थोड़ी देर पहले यही बात की तो थी मतलब कि एक सीट वाला पूरा पाकिस्तान में जीत जाता है। वो कैसे जीत जाता है? वो सीट वाला जो असेंबली में खड़ा होकर के ये कहता है, नाउज़ुबिल्लाह, मेरे को, मैं वो लफ्ज़ दोहराऊंगा नहीं, वो अगर आप देखना चाहें क्लिप देख रहे हैं, वो असेंबली से भागा है वो शख्स कागज़ पे करके मैं ये करता हूँ इस असेंबली के साथ, वो करता हूँ, और वो असेंबली में बैठना गवारा ही नहीं समझता था। और अभी भी बहालत मजबूरी कभी कभी वो मौसूफ आ जाते हैं, नहीं तो वो असेंबली में बैठना भी गवारा नहीं समझते। ठीक है, जब पाकिस्तान की असेंबली के आप बने हो, सरबराह बने हो, तो पाकिस्तान असेंबली को, पाकिस्तान की असेंबली को इज्जत दो। उसको आप जगह जगह ये बताओ कि हाँ जी पाकिस्तान की असेंबली कानून साज असेंबली है, और पाकिस्तान की असेंबली बड़ी, क्या कहते हैं, एक इदारा है जो कि पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहता है। लेकिन वो पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करते हैं, वो तो हमेशा नए पाकिस्तान की बात करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, ये नहीं इस पे भी बाद में जाएंगे। पहले मुझे ये बताइए, जो लाइन से कराची में आप भी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ 6 बजे से पहले, तो मैं भी पूरा कराची कोशिश होती है घूम के आ जाऊँ, और फिर मुझे तो पूरी कतारें नज़र आती है, नशे करके लोग, जवान बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक कि अब तो लड़कियाँ गाड़ी से उतर के, एक बड़ी अच्छी सी जगह है जहाँ वो बैठ के नशा करती हैं, तो हम जैसे आम लोगों को नज़र आ रहा है, तो इदारों को नज़र नहीं आ रहा? ये इदारों की बात करिए, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता? जी, इदारों की बात करें, सिंध हुकूमत का मिनिस्टर हर गली कूचे में तो नहीं जा सकता, ये इदारों का काम है। वो अपने तौर के ऊपर कह देते हैं, मिसाल के तौर पे ये पाकिस्तान, नहीं तो चेक भी तो करवाना चाहिए। वो हर गली कूचे में नहीं जाएंगे, पर हम हर गली कूचे से उठ के जब वोट देते हैं तो फिर तो हमारा हक है, आपसे पूछ लेगा। आज जैसे आपने अभी कहा है, मैं सर, तो ये सारे इदारे किस लिए होते हैं कि आपने हर गली कूचे और हर घर की जो है ना खबर रखनी है। हाँ, अब आपने चैनल के जरिए कहा है, तो सिंध गवर्नमेंट का नुमाइंदा कोई ना कोई जरूर सुन रहा होगा। हो सकता है कि आपसे राब्ता हो कि वो कौन सी ऐसी जगह है और बेखबर नहीं है। सिंध हुकूमत का नुमाइंदा जो भी है, जिसकी जिम्मेदारी है, वो हर मुमकिन ये कोशिश करता है कि इलाके से क्राइम खत्म हो। मकसद ये नहीं है कि उन लोगों को जो नशा कर रहे हैं उनको उठा के आप अंदर डाल दें। मकसद ये है कि ये नशा इतना खुलेआम और इतना सस्ता आपको कहाँ से मिल रहा है कि बच्चा बच्चा पी। कोरंगी में अभी इदारों ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई, कोरंगी के इलाका मदीना कॉलोनी में अभी एक इदारे ने बहुत बड़ी कार्रवाई की। जब इदारों को पता चलता है तो वो कार्रवाई करते हैं, और काफ़ी तादाद में वहाँ से मंशियात बरामद हुई और गिरफ्तारी अमल में आई। ये भी सिंध हुकूमत को इदारे का कारनामा है और उनके लोगों ने बताया होगा। तो इस वजह से अब जब हुकूमत को नहीं पता चलेगा, आज आपने हाईलाइट किया और आप खुद देखेंगी कि सिंध हुकूमत इसके ऊपर कितनी जल्दी एक्शन लेती है। जब हाईलाइट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? नहीं तो फिर हम लोगों को ऐसा करें, जो जिस एरिया का, जिस जगह पे ये ज़्यादा इशू है, उन लोगों को हटा दें, क्योंकि उन लोगों को जब नज़र नहीं आ रहा, वो अंधे, उनकी आंखें नहीं है, फिर उनकी जगह हम जैसे आम लोगों को बिठाएं जिन लोगों को नज़र आ रहा है। दूसरी बात है, नहीं देखिए, हर इदारा किसी न किसी मिनिस्ट्री के तहत काम कर रहा है। मिनिस्टर इज एट द एंड ऑफ द डे इज रिस्पॉन्सिबल
कि वो वाउच करे और वो इन्वेस्टिगेट करे, वो कंट्रोल करे, वो ऐसे इकदाम करे जिससे इनका सद्देबाब हो। अच्छा, हमें अफसोस की बात यह है कि हमें पता है कि ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये मंशियात आ रही है और किस तरह से कराची के अंदर दाखिल हो रही है, किस रूट से आ रही है। अच्छा, आने के बाद अच्छा पकड़ा किसको जा रहा है? जो पी रहा है। मैंने अभी जो एंड यूजर है उसको तो पकड़ रहे हैं आप, हाँ। उसको पकड़ रहे, उसको क्या होगा? पुलिस उसको पकड़ेगी, वो 2 दिन जाएगा वहां से, या तो पैसे दे के छूट कर आ जाता है, या छोटी मोटा अंदर हो के फिर वापस जेल से आने के बाद तो वो और मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसने कॉन्सिक्वेंसेस, रेपरकशंस देख लिए कि भाई मेरा तो कुछ होना नहीं है, इस तरह करके मैं इतना कर लूंगा, फिर वो बेचने भी लग जाता है। अच्छा, फिर आप ये देख रहे हैं कि इसका पूरा रूट है ना, आप उसको चेक करें और उनके इल्म में कहाँ से आ रहा है, कहाँ से चल रही है मंशियात, किधर से कराची में एंटर हो रही है, सप्लायर को कैसे मिल रही है। आप उसको नहीं रोक रहे, आप पीने वाले को पकड़ रहे हैं, आप उसको मार रहे हैं, फिर फोटो शूट करा लिया, भाई एसएचओ की कारकर्दगी दिखा दी, डीएसपी की कारकर्दगी दिखा दी, एसएसपी की कारकर्दगी दिखा दी, लेकिन अगेन वो जो रूट कॉज है, जो वजह है, उसको खत्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उससे सारे सिस्टम चल रहे हैं। करप्शन का ये हाल हो गया है, नहीं हर इदारा करप्ट हो गया। पुलिस में करप्शन, एजुकेशन में करप्शन, आप देखें पुलिस में वही सियासी भर्तियाँ, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, फिर उसके साथ आप देखें एजुकेशन में टीचर्स, आप उस्ताद को आपने देखा होगा जो एहतजाज कर रहे हैं, जैसे पीएचडी टीचर को प्राइमरी की स्पेलिंग नहीं आ रही, वो बच्चे को क्या पढ़ाएगा? जो एचएसटी टीचर है उन्हें कुछ नहीं पता। मैं खुद एजुकेशन कंसल्टेंट रहा हूँ, ओवरसीज एजुकेशन। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे लोग मास्टर्स करने बाहर जा रहे थे जिन्हें पोस्ट ग्रेजुएट लिखना तक नहीं आता, जबकि वो बैचलर्स किया इन्होंने पाकिस्तान से। तो ये हमारी तालीम में करप्शन हो गई, हमारी हर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्शन हो गई, टीचर्स के साथ कोई ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, फिर सोचिए आगे हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। स्टेट लेवल पे कोई ऐसे इफेक्टिव जो है ना इकदाम नहीं लिए जा रहे। फिर मैं तो चीफ जस्टिस साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि ठीक, एक दफ़ा मैंने अखबार में पढ़ा कि वो भी किसी रोड से आ रहे थे, खड्डे में उनका टायर लग गया, गाड़ी का टायर चला गया, उन्होंने कहा बुला के जो है ना वो अपना जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब है उनको भी डांटा, टाइट किया कि भाई मेरी गाड़ी का टायर भी देखो खड्डे में चला गया, ऐसा रोड का आपने ख्याल नहीं किया। मैं उनसे कहूँगा ठीक है आपकी गाड़ी का टायर चला गया, लेकिन आपको भी चाहिए कि आप जुडिशरी के हालात भी देखें, अदालतों के निज़ाम वो भी थोड़ा देखें। 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं केस को, वहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर वहाँ कोई कहते हैं जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ का इनकार है, तो वहाँ इनकार ही हुआ, इसका मतलब इंसाफ नहीं मिल रहा है अदालतों में। लोग 5-5 साल 6-6 साल बेगुनाह भी लोग कैद में पड़े हैं। तो आपके प्लेटफॉर्म से मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ जस्टिस साहब से कि उसकी भी एक नोटिस लें और देखें एक्सपेडाइट हो केसेस, लोग बेगुनाह कैद में जेल में हैं। इसी शो में हमारे मोहतरम इरफान भाई ने एक जिक्र किया था कि डीसीज और दीगर जो ऑफिसर्स आते हैं यहाँ तैनात हो जाते हैं, सज़ा याफ्ता तो कभी दोबारा होता ही नहीं है। हाँ, जेल में जब आदमी मुजरिम और मुलजिम में बड़ा फ़र्क होता है, उस पर अगर किसी तरीके से सियासी तौर पर अगर कोई केस बन जाता है, दोबारा आ जाता है, तो वो अपनी वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके उस जगह पर आता है। अगर अंदरूनी सिंध का आदमी आकर यहाँ पर नौकरी कर रहा है या अंदरूनी सिंध डीसी यहाँ लग रहा है, तो आप ये बताइए कि कराची में 33 साल में, पिछले 33 साल में एजुकेशन की क्या पोजीशन थी? यहाँ का लड़का कितना तालीम याफ्ता हो रहा था? यहाँ का लड़का तो लंगड़ा लूला काना पता नहीं क्या क्या बना हुआ था, अल्लाह माफ़ करे। जबकि हमारे यहाँ कराची के लोग बिलखसूस से ऐसे थे कि वो तालीम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते थे, कहीं ना कहीं सेक्रेटरी, कहीं ना कहीं कुछ, और हमारे लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझा जाता था। लेकिन उस दौरान आप इंटीरियर सिंध के अंदर वहाँ वो कोई सी भी ज़बान बोलने वाला हो, जो इंटीरियर सिंध का रिहायशी था, उसने अपनी एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दी, अपने एजुकेशन को समझा। और अगर हम एक आध शायद मिसाल होगी, ज़रूरी नहीं, मैं नहीं कहता कि 100% 99% क्लियर लोग हैं, एक आध हो सकता है कि सिफारिशी बेस के ऊपर आ जाता होगा। तो वो 99% से जा करके आप जब बात करेंगे, आप माशाल्लाह एजुकेशन से आपका ताल्लुक़ है और आप लेक्चर भी देते रहे हैं माशाल्लाह। अब तो आपने खुद भी देखा होगा, जब आप जब किसी डीसी के पास जाके बैठ करके बात करेंगे या किसी बड़े ऑफिसर के पास बैठ के इंग्लिश में ही बात करें, तो आपको इंग्लिश में ही जवाब देगा, वो उर्दू में या सिंधी में जवाब नहीं देगा, वो उसी तरह से बात करेगा। तो हम तनकीद तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर ये नहीं देख रहे कि हमने कराची का क्या हल किया है इतने सालों में, हमने क्या कुछ करा है। ठीक है जी, हमारे शो में जो है वो ब्रेक का टाइम आ गया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।